29 सितंबर को लगातार 7वें दिन बाजार गिरावट में बंद हुए। इस बीच ऑटो सेक्टर के दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पर मूडीज ने रेटिंग दी है। टाटा मोटर्स के शेयर सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 674 रुपए के लेवल पर बंद हुए। पिछले एक सप्ताह में स्टॉक में 5% की गिरावट भी आ चुकी है। मूडीज रेटिंग ने टाटा मोटर्स के आउटलुक को पॉजिटिव से कम करके नेगेटिव कर दिया है। ये रेटिंग उसकी ब्रिटिश यूनिट जगुआर लैंड रोवर पर साइबर हमले के बाद आई है, जिसके कारण प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप हो गया है। रेटिंग एजेंसी ने मुंबई स्थित इस प्रमुख ऑटो कंपनी की BA1 कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग यानी CFR को बरकरार रखा है। मूडीज रेटिंग की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड एनालिस्ट श्वेता पटोदिया का कहना है कि अप्रोच का पॉजिटिव से नेगेटिव होना हमारे इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि डेब्ट इंडिकेटर्स में पूरी तरीके से सुधार आने में कई महीने लग सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि JLR में हुई साइबर घटना ESG स्ट्रक्चर के भीतर सामाजिक जोखिम संबंधी विचारों के अंदर कस्टमर्स रिलेटेड रिस्क को उजागर करती है और रेटिंग कार्रवाई का प्रमुख चालक है। मूडीज रेटिंग ने कहा कि कंपनी की कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के डीमर्जर के बाद जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा, JLR अपने कंसोलिडेटेड एबिटा में 90% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देगा, जो उनके क्रेडिट प्रोफाइल के सर्कुलेशन को आउटलाइन करता है। साइबर घटना के बाद JLR का ऑपरेशन पिछले 4 हफ्तों से रुका हुआ है, जिससे प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप हो गया है और ये कम से कम 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कंपनी का कहना है कि प्रोडक्शन फिर से शुरू होने के बाद भी ऑपरेशन सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग अनुमान है कि JLR के प्रोडक्शन ठप होने से 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में TML का कंसोलिडेटेड एबिटा लगभग 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह जाएगा, जो पिछले अनुमान से लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम है। इसके अलावा हाई वर्किंग कैपिटल नीड्स के परिणाम स्वरूप इस फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशन से कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा। कंपनी ने कहा कि इस रुकावट के बावजूद JLR को सप्लायर्स के पेमेंट और कर्मचारियों के वेतन जैसे मौजूदा ऑब्लिगेशंस के कारण लगभग 500 मिलियन GBP यानी 675 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वीकली कैश फ्लो हो रहा है। हालांकि आने वाले हफ्तों में ऑब्लिगेशंस के भुगतान में कमी आने के साथ कैश की ये कमी होने की संभावना है। इसके अलावा मूडीज ने कहा कि मौजूदा इन्वेंट्री यानी लगभग 25,000 व्हीकल्स के अनुमान से बिक्री फिर से शुरू होने से नियर फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि अगर प्रोडक्शन लंबे समय तक बंद रहता है या सामान्य ऑपरेशंस में वापसी में देरी होती है, तो इनकम और कैश फ्लो पर असर ज्यादा गंभीर हो सकता है। मूडीज ने कहा कि नेगेटिव अप्रोच को देखते हुए अगले 12 से 18 महीनों में सुधार की कोई संभावना नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि अगर JLR का अप्रोच स्थिर किया जाता है तो अप्रोच को संशोधित कर स्थिर किया जा सकता है। सोमवार को जारी एक बयान में JLR ने कहा कि वो आने वाले दिनों में पार्शियल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कामों को फिर से शुरू करेगी। टाटा मोटर्स का BA1 CFR JLR के माध्यम से लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी की ग्लोबल बाजार में उपस्थिति, भारत में यात्री वाहन सेगमेंट में इसकी बढ़ती बाजार हिस्सेदारी और साथ ही कर्ज में कमी और इनकम में बढ़ोतरी के कारण इसकी क्रेडिट प्रोफाइल में लगातार मजबूती को दिखाता है। उन्होंने कहा, TML की BA1 रेटिंग में इसकी मूल कंपनी टाटा सन से एक्सेप्शनल सपोर्ट की हमारी उम्मीद शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी रेटिंग में एक पायदान की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें, आज 8:20 पर टाटा मोटर्स के शेयर में 0.16% की तेजी थी और ये 674 रुपए पर कारोबार कर रहा था। डीमर्जर की खबर के चलते आज टाटा मोटर्स पर बाजार का खास फोकस रहेगा। टाटा मोटर्स एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसका पिछले 5 साल में 500% रिटर्न है। कंपनी का मार्केट कैप 248 लाख करोड़ है।